नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आजकल का युवा सोचता है कि उसे बिना सब कुछ किए ही वो सब मिल जाए जो कि उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन में अगर कुछ भी पाना है तो साहस तो दिखाना ही पड़ेगा। मंजिल आपके भाग्य में हो सकती है, लेकिन रास्ता तो साहस से ही तय होगा ना। आज हम अपने आसपास बड़े वैभवशाली और धनवान लोगों को देखकर उनके भाग्य से जलन करते हैं, लेकिन उनकी उस सफलता के पीछे की उनकी मेहनत और साहस को नहीं देखते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो बताएगी हमें कि भाग्य बड़ा है या साहस। एक बार की बात है, भाग्य और साहस में अचानक ही झगड़ा उठ खड़ा हुआ। भाग्य ने कहा, सबसे बड़ा मैं हूं, मैं जब जिसे चाहूं राजा से रंक बना दूं और रंक से राजा बना दूं। इस पर साहस कहां चुप रहने वाला था, वो भी बोला, छोड़ो छोड़ो, सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। जिस आदमी में साहस ना हो वो कुछ नहीं कर सकता, जिसमें साहस हो वही सुखी होता है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूं। अब भाग्य मुंह बिदकाकर बोला, चलो चलो, कोई कितना भी साहसी क्यों ना हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख बिल्कुल नहीं मिल सकता। अब साहस कहां चुप रहने वाला था। उसने उदाहरण देते हुए कहा, किसी के भाग्य में कितना भी सुख लिखा हो, लेकिन यदि वह साहसी नहीं है तो कभी सुखी नहीं हो सकता। मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। अब अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो वह जंगल में जाएगा। इसका सीधा अर्थ हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। अब होते होते यह बहस बहुत लंबी चली गई। भाग्य अपने को तरह तरह की मिसालें देकर बड़ा बताता और साहस उसकी दलीलों को काटकर अपने बड़े होने की बात करता। लेकिन इस तरह एक दूसरे के कहने भर से तो कोई बड़ा नहीं हो जाता ना। आखिर दोनों के बीच में यह तय हुआ कि इस झगड़े को निपटाने के लिए किसी तीसरे से इसका फैसला कराया जाए। जिसे वह बड़ा कह देगा उसी को बड़ा मान लिया जाएगा। दोनों ने कहा, हाँ हाँ ये ठीक है, चलो हम किसी तीसरे से ही इस बात का फैसला कराते हैं। लेकिन फैसला किससे कराया जाए, यह दोनों के लिए ही समस्या थी। दोनों सोचते रहे। बड़ी देर के बाद साहस ने कहा, पृथ्वी पर मैंने सुना है एक राजा विक्रमादित्य हैं जो बहुत ही प्रतापी राजा हैं। हम ऐसा करते हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। भाग्य ने कहा, चलो यह भी ठीक है। राजा विक्रमादित्य सत्यवादी और न्यायप्रिय हैं। वह जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। और दोनों पहुंच गए अपने झगड़े के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजसभा में सभी आसनों पर बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी मौजूद थे। धर्म पर चर्चा चल रही थी। कोई वेदों की बात कर रहा था तो कोई पुराणों की। सोने के सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। उसी समय वहां पहुंच गए भाग्य और साहस। राजा विक्रमादित्य ने उठकर बड़े आदर से दोनों का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी, स्तुति की। उनके लिए अपने सिंहासन से भी ऊंचे 2 जड़ाऊ सिंहासन मंगवाए। भाग्य और साहस जब सिंहासनों पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। कहिए, आप दोनों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भाग्य ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, आपके स्वागत सत्कार से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम केवल एक समस्या लेकर आपके पास आए हैं। आप एक बात का फैसला कर दें। आप हम दोनों को यह बताने का कष्ट करें कि हम में से बड़ा कौन है, साहस बड़ा है या भाग्य। तब इस पे साहस बीच में ही बोल पड़ा, महाराज डरना मत, जो उचित हो वही कहना। अब राजा विक्रमादित्य ने दरबार में बैठे ज्ञानी पंडितों की ओर देखा। पंडितों ने तुरंत ही राजा का मतलब समझ लिया। उन्होंने वेद, पुराण और दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ खोल लिए और खोल खोल कर देखने लगे। लेकिन एक एक पन्ना देख डालने पर भी वे लोग यह पता नहीं लगा पाए कि भाग्य बड़ा है या साहस। अब तो राजा भी चक्कर में पड़ गए। आखिर
उनसे कहें तो क्या कहें। भाग्य से राजा के पास भी सब कुछ था, राज पाट, हाथी घोड़े, सेना, सिपाही और यश कीर्ति। यह सब कुछ भाग्य के कारण ही तो था। लेकिन दूसरी तरफ राजा विक्रमादित्य आखिर राजा थे, वीर थे। उनमें यमराज से भी जूझ पड़ने का साहस था। अनेक लड़ाइयों में वह अपने साहस का लोहा मनवा चुके थे, फिर वह कैसे कहते कि साहस छोटा है। उधर भाग्य था कि वह जल्दी मचाए हुए था। राजा जल्दी बोलो, हमारा फैसला करो, फिर हम चले। हाँ राजा, साहस ने भी कहा, डरते क्यों हो? जो बड़ा है उसे बड़ा कह दो और जो छोटा है उसे छोटा कह दो। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं आप दोनों के झगड़े का फैसला तो कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद। भाग्य और साहस एक साथ बोले, कितना समय महाराज, कितना समय चाहिए आपको? राजा ने सोचकर कहा, मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए। ठीक 6 महीने बाद आप लोग आ जाइए, तब मैं आपको अपना फैसला सुना दूंगा। अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे, पर उस दिन हमें टाल मत देना। नहीं नहीं, महाराज ने कहा, उस दिन मैं अपना फैसला जरूर सुना दूंगा। अब भाग्य और साहस उठकर चलने लगे। इधर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि यहाँ राजमहल में तो मुझे हर प्रकार का सुख है, किसी भी चीज की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। इसी तरह मेरी रक्षा करने के लिए हजारों सिपाही सेनापति हैं। यहाँ रहकर ना तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और ना ही साहस की। इसलिए कुछ दिन इस नगर के बाहर चलता हूँ, कुछ घूमता हूँ, इधर उधर जाके मिलता हूँ लोगों से, तभी पता चल पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। बस एक तरफ भाग्य और साहस दरबार से निकले और दूसरी तरफ राजा विक्रमादित्य भी राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपकर अकेले ही निकल पड़े, यह सोचते हुए कि देखते हैं अब भाग्य साथ देता है या साहस। चलते चलते राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से बाहर निकल गए और दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचे। वहां एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गए। सेठ वहीं दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसने देखा कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अचानक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पर तेज चमक रहा है और कमर में तलवार बंधी हुई है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। अब दूसरे देश का सेठ राजा विक्रमादित्य को पहचानता कैसे? अब सेठ ने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ जी, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आपके पहनावे से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं। क्या आप मुझे कोई नौकरी दे सकते हैं? सेठ ने हैरानी से पूछा, नौकरी? भाई, तुम तो खुद ही किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते हो, भला तुम्हें नौकरी क्या जरूरत है? क्या करोगे तुम नौकरी का? कहाँ से आ रहे हो तुम? अब राजा विक्रमादित्य ने बात बनाते हुए कहा, मैं राजा विक्रमादित्य के नगर से आ रहा हूँ। पहले मैं उनकी सेना में ही सिपाही था, वहां के काम से मन ऊब गया, सो घूमने निकल पड़ा। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? अब सेठ ने पूछा, क्या काम करोगे? राजा ने कहा, जो काम कोई भी नहीं कर सकेगा वह काम मैं करूंगा। सेठ ने पूछा, ठीक है, पर तनख्वाह कितनी लोगे? तो राजा ने कहा, रोज के 1 लाख। अब सेठ हैरानी से बोला, इतने पैसे? राजा विक्रमादित्य के यहाँ तो तुम केवल एक सिपाही ही थे, इतनी बड़ी तनख्वाह तुम्हें कौन देगा? यह तो बहुत ज्यादा है भाई। अब राजा विक्रमादित्य ने कहा, लेकिन इतने से कम पर मैं काम नहीं करूंगा। वहां मेरी किसी ने कदर नहीं की, इसीलिए तो मैं वहां से छोड़कर आया हूँ। और फिर जरा सोचो, काम भी तो मैं ऐसा करता हूँ जिसे दूसरा कोई भी ना कर सके। सेठ ने काफी देर सोच विचार किया, फिर एकाएक बोल पड़ा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें रोज 1 लाख दूंगा और मेरे यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। बस राजा विक्रमादित्य उसी दिन से सेठ के यहाँ नौकरी करने लग गए। काम धाम के नाम पर तो उन्हें कुछ करना ही नहीं होता था। दिन भर बस बैठे रहते और सांझ को सेठ से 1 लाख ले लेते। राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से पैसे लेते और आधा गरीब दुखियों को दान कर देते। जो आधा बचता उस आधे का आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देते। फिर जो आधा बचता उसमें से भी
आधा निकालकर बुरे समय के लिए संभाल कर रख लेते और जो बच जाते उससे ठाठ से अपना खर्च चलाया करते। इसी तरह से दिन बीतते गए। एक बार की बात है, सेठ को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए निकलना पड़ा। उसने बड़े बड़े जहाजों में खूब माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते से दूसरे देश की ओर चल पड़ा। चलते समय उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। अब यात्रा आरंभ हुई। काफी दिन जहाज चलता रहा। अब जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा। तब दुर्भाग्य की बात है कि अचानक से जहाज अटक गया। मल्लाहों ने बड़ी हिम्मत की, बड़ा जोर लगाया, पर जहाज अंगुल भर भी ना सरका, ना पीछे खिसक रहा था। अब तो सब बहुत घबरा गए। सेठ जी ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा, भाई, मैं तुम्हें रोज 1 लाख देता हूं ना। तुम्ही ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे तुम करोगे। अब समुद्र के बीच में आकर ये जहाज न जाने कैसे अटक गया है और कोई भी इसे हिलाने में समर्थ नहीं है। अब तुम ही इसे किसी तरह यहाँ से आगे खिसकाओ। अब सेठ का हुक्म पाते ही राजा विक्रमादित्य तैयार हो गए। उन्होंने पानी में उतरकर जांच पड़ताल की और पूरी ताकत से जहाज को एक जोर का धक्का मारा। धक्का इतना तेज लगा कि पूरा जहाज हिलकर अपनी जगह से न केवल आगे सरक गया बल्कि दूर निकल गया और राजा वहीं का वहीं रह गया। सेठ अपना जहाज लेकर चला गया। राजा ने सेठ की काफी प्रतीक्षा की, किंतु सेठ वापस नहीं लौटा। तो राजा विक्रमादित्य ने किसी दूसरी नाव में चढ़कर अपने नगर में वापस आ गया। 6 महीने पूरे होने के बाद वह अपने दरबार में आकर सिंहासन पर बैठ गया। उसके बैठते ही भाग्य और साहस भी आधम के। भाग्य ने पहुंचते ही कहा, राजन, आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब हमारा फैसला कर दो। साहस ने भी कहा, हाँ हाँ राजन, अब तुम हमें बता ही दो कि साहस बड़ा है या भाग्य। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, दोनों ही बराबर हैं। कहना तो ये चाहिए कि भाग्य साहसी लोगों का ही साथ देता है। इस पर भाग्य और साहस चौंक पड़े। अरे, यह कैसे हो सकता है राजन? तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को अपनी पूरी कथा सुनाई और फैसला सुनाया। देखिए, भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी, तभी मुझे सेठ के यहाँ भाग्य के कारण ही तो प्रतिदिन 1 लाख वेतन पर नौकरी मिली। किंतु जब जहाज बीच समुद्र में पहुंचा और अटक गया और किसी से भी नहीं चला, तब मैंने साहस के साथ धक्का देकर प्रयास किया और मुझे सफलता मिली। तब साहस ने मेरा साथ दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर साहस ना हो तो भाग्य भी साथ नहीं देता, और अगर आपका भाग्य ना हो तो साहस भी बेकार है। आप दोनों ही समान हैं। अब राजा विक्रमादित्य का फैसला दोनों ने मान लिया और फिर उन दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। जीवन में सबसे बड़ी ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती है जो इन्हें पाने का साहस करते हैं। सफलता कोई मुफ्त उपहार नहीं है जो किसी की भी झोली में आ जाए। अगर इसकी चाहत रखते हो और सफल होना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी और खतरे का सामना करना और उससे उबरने के लिए साहसी बनना ही पड़ेगा। जिसे हम भाग्य कहते हैं या सौभाग्य कहते हैं, वह कुछ और नहीं बल्कि दृढ़ता और कड़ी मेहनत है। दुनिया के महान खोजकर्ता भी कभी सफल नहीं हो पाते अगर वे अज्ञात में आगे नहीं बढ़ते, भले ही उन्हें किसी भी खतरे का सामना करना पड़ता हो। जैसे कि अब क्रिकेटर युवराज सिंह का उदाहरण लेते हैं। जब उन्हें कैंसर का पता चला, अगर वह उस समय कमजोर पड़ गए होते तो इस बीमारी से हार जाते। उनके भाग्य ने साथ दिया और उन्होंने साहस के साथ इस बीमारी से लड़कर जीत हासिल की। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो भाग्य के साथ साथ कड़ी मेहनत और साहस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।